गॉस मार्को थ्योरम बोलते हैं, हमारे गॉस मार्को साहब बोलते हैं कि ये जो ई का जो मैट्रिक्स होना चाहिए बेटा, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर आई। इसका मतलब समझ रहे हो, सिग्मा स्क्वायर आई का मतलब समझ रहे हो, बताओ कितने इसमें है, ई कितने हैं, एन ना, एन होते हैं ना, एन एन। मतलब ये कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे मान लो, अरे भाई रैंडम सैंपल कितना होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट एन ना, रटे हो इसलिए घबरा जा रहे हो, ठीक। हाँ, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर डॉट 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 जीरो 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 सिग्मा स्क्वायर ना, सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो कि एरर हमारे क्या है, इसमें जो एरर है आईआईडी और जीरो और सिग्मा स्क्वायर, मतलब सभी का जितने एरर हैं, आपके कितने एरर हैं 1 से n, सभी एरर के मीन जीरो होने चाहिए और सभी का वेरिएंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन बेटा इसमें देखो, इसमें क्या बोल दिया, कह रहा है ना यू आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, यू आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ यू आई, ये आपको जीरो दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। फिर क्या लिख सकते हो, यू आई मतलब वेरिएंस आई, वेरिएंस 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 यू आई इज इक्वल टू क्या क्या दिया है बेटा, देखो सिग्मा स्क्वायर फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 से n। फेल हो गया ना, गॉस मार्को थ्योरम सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, बताओ बताओ। मैंने एक प्रॉब्लम पकड़ी ना मॉडल में, बीमारी पकड़ा, देखो जब बीमारी पकड़ लोगे तुरंत इलाज हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो बीमारी इसकी पकड़ी गई है ना। अब क्या करना, अब क्या करना है इसमें, इसको क्या करोगे, अब तो ओएलएस यूज होगा नहीं, बताओ कितने लोगों को लगता है ओएलएस यूज होगा, तो क्या करोगे निकाल के, तो जीएलएस क्या होता है, जीएलएस लगाएंगे इसमें। पहले बताओ ये कैसा मॉडल है, अरे वो तो है, ये है हेट्रो हो गया हेट्रोसेडासिटी, मतलब ये मॉडल कैसा है ये मैं पूछ रहा हूँ, मल्टीपल लीनियर है ये। बैठ यार, कहाँ हो तुम लोग यार मालिक, कैसे तुम लोग जो है, थोड़ा सा यार बच्चों तुम लोग मेहनत करो, ठीक है, बड़ी उम्मीदें हैं मुझे, एक्स आई और पानी मत फेर देना, ठीक है, नहीं तो बहुत हमें तकलीफ होगी, है ना। यू दिया है ना, यू लिख देते हैं भाई, यू दिया है तो यू ही लिख। तो यहाँ पे बेटा ना इसका जो वेरिएंस दिया है, वेरिएंस जो दिया है, ये कह रहा है कि सिग्मा आई स्क्वायर, यही एक प्रॉब्लम है, बाकी और सब तो ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम को हम दूर कर देते हैं, इस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, ठीक है, सभी में सिग्मा आई से डिवाइड कर दो, सिग्मा आई प्लस बीटा टू एक्स आई सिग्मा आई, भाई तुम तो बड़ा टोक रहे हो यार भाई। हाँ बताओ क्या क्या मतलब, क्या इसमें क्या कहना चाह रहे हो, ऑब्टेन द ओएलएस एस्टिमेट्स ऑफ बीटा 1 बीटा 2 व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर ना, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, हम वही तो निकालेंगे, अरे वही तो कर रहा हूँ मैं, अरे भाई वही तो करने जा रहे हैं, हाँ अभी दिखाते हैं तुम लोगों को क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करना, अब ये यहाँ पे तुम्हारा जो है मान लो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एरर बन जाएगा ये, इसको मान लो वाई आई डैश डॉट, और इसको मान लो ये बीटा 1 डॉट प्लस बीटा 2 एक्स आई डॉट, है ना। देखो यहाँ पे एक चीज है, ये भी वेरी करेगा, सिग्मा आई प्लस वी वी आई वी आई डॉट, ठीक है। तो जब वेरी करेगा तो ये कांस्टेंट ही है ना, ये कांस्टेंट ही है, तो इसको हम लोग जो है क्या लिख दें, जो है चलो बीटा 1 स्टार ही लगाते हैं, है ना, ठीक। तो यहाँ पे ये आपका क्या बन जाएगा, आपका नया मॉडल बन गया। अब देखो इसका वेरिएंस निकालोगे, जब इसका जो वेरिएंस निकालोगे,
यू आई स्टार, इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा, इसका वेरिएंस होता है सिग्मा आई स्क्वायर, और इसका क्या बन जाएगा, सिग्मा आई स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया, 1। इसका मतलब ये हुआ हमारा यहां जो मैट्रिक्स बन रहा है, यहां जो मैट्रिक्स बनेगा वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने लोगों को समझ में आया, ये बनेगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहां पे देखो सब फॉलो हो रहा है, सब सब चीज फॉलो हो रही है कि नहीं। यार ये गिवन नहीं होगा तो निकालोगे कैसे, बताओ। व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर आर, देखो यहाँ पे अननोन है ना, पहले ये बताओ ये नोन है। अगर ये नोन नहीं होगा बेटा सिग्मा आई स्क्वायर कहाँ गया, कहाँ गया, तो ये जो कांस्टेंट है कहाँ गया, वो वाला कहाँ गया, जो बीटा 1 जैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी तुमको, सिग्मा आई स्क्वायर है ना, एक पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी। जब ये नोन नहीं होगा, नोन होगा तभी तो ये निकाल पाओगे ना। नोन नोन अगर अननोन होगा तब भी निकलेगा, लेकिन उसके लिए अलग मेथड है, ठीक, बताते हैं अभी। तो इसमें क्या करना बेटा, देखो आपको ये मॉडल मिला, इससे आप क्या निकालोगे, एस्टिमेटर निकालोगे, बीटा वन कैप स्टार एंड बीटा टू कैप स्टार, निकाल लिए, है ना। बताओ निकल जाएगा यहां से, जब नोन है निकल जाएगा। अब अननोन वाले पार्ट पे आते हैं, अननोन वाले पे। वेरी करेगा ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा, वेरी करेगा ना, लेकिन सब कांस्टेंट ही होंगे ना, तब इसलिए मैंने उसको कंबाइंड में क्या लिख दिया, बीटा नॉट स्टार। सही पकड़े तुम, मैं उम्मीद ही कर रहा था कोई पकड़ता है ये वाला। व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर इज अननोन, क्लियर है, हाँ, बताओ। अब एक बात बताओ, तुम्हें रिग्रेशन इक्वेशन क्या दिया है, वाई आई बीटा, बीटा 1 के फॉर्म में दिया ना, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई प्लस यू आई, ये दिया है। बताओ बेटा ये दिया है कि नहीं, यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू 1 से n, ये दिया है। कितने लोगों को वेरिएंस एस्टिमेट करने आता है रिग्रेशन इक्वेशन से, बेटा देखो एस एस ई जब निकालोगे तो क्या आएगा, यू स्क्वायर आई इक्वल टू 1 से n समेशन आई इक्वल टू 1 से n, क्या करो, क्या हो जाएगा, वाई आई माइनस बीटा 1 बीटा 2 एक्स आई, है ना। यहां से पहले क्या करो, बीटा 1 को एस्टिमेट करो और बीटा 2 को एस्टिमेट करो, कुछ भी आए हमें उससे लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। ये अभी गॉस होस के चक्कर में हम नहीं, हम किसकी, हमें किसका एस्टिमेटर चाहिए, ये मैं मान रहा हूं कि इसमें हेटेरोस्केडास्टिसिटी है, लेकिन हमें क्या क्या चाहिए, उसका एस्टिमेटर चाहिए वेरिएंस का, है ना। बताओ, वेरिएंस का चाहिए हमें, कब एस्टिमेटर, जब हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट का एस्टिमेटर चाहिए होगा तब हमको मार्को वाला देखना पड़ेगा। क्लियर हो कि नहीं। मॉडल को डिफाइन कौन करता है, रैंडम वेरिएबल x1 x1, उसी पे गॉस मार्को थ्योरम बना है, सिग्मा स्क्वायर पे नहीं बना है, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर को आप कांस्टेंट कर सकते हो, ठीक है, वो एस्टिमेट कर सकते हो। तो ये आप क्या करो, पैरामीटर्स दिए, बीटा 1 को बीटा 2 को जैसे ही एस्टिमेट करोगे बेटा, फिर यहाँ पे ये कैप हो जाएगा, है ना फिर क्या करोगे, यहाँ से ये आपका एसएससी है ना, इसको यहाँ से एस्टिमेट कर लेना। फिर जो वैल्यू आएगी, मान लो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी, क्या एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, ठीक है, हर एक सिग्मा आई के लिए आपकी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं बताओ। मान लो आ गया तुम्हारा सिग्मा आई, सिग्मा कैप मान लो आ गया सिग्मा कैप, आ गया एस्टिमेटर आपका, है ना। आपका एस्टिमेटर क्या हो गया बेटा, मान लो कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लो यार, कुछ भी ले लो, चलो अल्फा आई ले लिया, ठीक, अल्फा आई, वेयर अल्फा आई क्या है आपका, बताओ, कांस्टेंट आई इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएंगी सिग्मा आई की, n वैल्यू ना, देयर आर n वैल्यूज ऑफ सिग्मा आई, क्लियर है। अब फिर क्या करना बेटा, आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई, फिर वही मेथड रिपीट करो। क्या करना इसमें, क्या करना है इसमें, बताओ, गॉस मार्को थ्योरम से चलो। अब हमको क्या चाहिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट का एस्टिमेटर चाहिए कि नहीं। आप गॉस मार्को थ्योरम अप्लाई करो, फिर इसमें क्या करोगे, इससे डिवाइड करोगे, ये पर्टिकुलर सिग्मा अल्फा आई से, है, इसको अल्फा आई स्क्वायर लिख दो, अल्फा आई से डिवाइड करके फिर एस्टिमेटर निकालो, तो नया एस्टिमेटर आएगा बीटा 1 का बीटा 2 का, है ना। फिर वो अरेंज करके आपका आ गया। तो बताओ, ये बताओ दोनों हो गया कि नहीं, जब हमको ये पता था और नहीं पता था, बताओ जी, क्लियर हुआ, बोलो बच्चों।
पहले जो बताएं वो बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? अभी जो दोनों बताए वो समझ में आया है? हाँ, अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, रिवाइज द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ बीटा 1 बीटा 2 व्हेन सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ यू स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, पहले आप क्या करो, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई निकाल लो। देखो सिग्मा आई स्क्वायर दिया है पर्टिकुलर, सिग्मा आई स्क्वायर क्या दिया है बेटा, सिग्मा स्क्वायर, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इसका स्क्वायर दिया है ना, बताओ सिग्मा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होगी मॉडल से बताओ जी, बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई, यही होगी। क्लियर हो सब लोग? अब इस वैल्यू के लिए बेटा क्या करोगे, जैसे अभी तुमने अभी तुमने अभी क्या निकाला, सिग्मा आई स्क्वायर का जो एस्टिमेट था अल्फा आई स्क्वायर फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 से एन, आपने क्या निकाला, एस्टिमेट निकाला है ना, बीटा 1 डॉट बीटा 2 डॉट निकाला। अब फिर ये अल्फा आई की जगह पे कह रहा है कि ये है, ये पूरी वैल्यू, समझ रहे हो? डू यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? हाँ समझ गए बच्चे। तो यहां पे आपको क्या रखना है, सीधा एस्टिमेट नहीं रखना है, दिया हुआ है तो ये तो कांस्टेंट है ही, है ना, लेकिन क्या है, कांस्टेंट के साथ साथ क्या है, सभी वेरिएबल के लिए, सभी एरर कंपोनेंट के लिए वेरिएंस क्या है, अलग अलग है। जब अलग अलग है तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, जीएलएस यूज करेंगे, है ना। जीएलएस को ही देखो, एक होता है जनरलाइज्ड और एक होता है वेटेड। पहले इन दोनों में डिफरेंस जानते हो तुम लोग? पहले तुम लोगों को यही बताते हैं, एक होता है जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, एक होता है वेटेड लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा, जब आप एक लीनियर इक्वेशन में एक लीनियर इक्वेशन में एक लीनियर इक्वेशन में एक लीनियर इक्वेशन में जब आप वेट देते हो इनको दोनों तरफ, वेट क्या, इसमें हम वेट क्या दिए, सिग्मा आई, मतलब 1/, इसमें सभी का वेट। अच्छा एक बात, तुम लोग वेट जानते हो, इसको मैंने वेट दे दिया, मतलब कुछ पकड़ा दिया, लो भाई पकड़ो इसको, इस वाई आई को मैंने क्या दे दिया, 1/सिग्मा आई, पकड़, अभी तक अकेले खड़े थे, अब लो इसको पकड़ो। तो ये वहां से ओरिजिनेट हुआ है वेट, वेट हमने इसको ये दे दिया, फिर इसको भी वेट दे दिया, है ना, इसको भी वेट दे दिया, इसको भी वेट दे दिया, है ना, इसको भी वेट दे दिया, है ना बेटा। तो ये जो वेट देके जब हम इसको एक रिग्रेशन इक्वेशन का एस्टिमेटर जब निकालते हैं तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेटेड लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। ठीक है, अब जीएलएस समझो, जब आपके पास कितने वेरिएबल हो, मान लो y1 इज इक्वल टू मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हो, ये वेटेड स्क्वायर केवल लीनियर इक्वेशन के लिए लागू होता है। ठीक है, लीनियर मतलब क्या, जो ग्राफ बनाओगे ये वाला, ये बनेगा, ग्राफ बनाओगे ऐसे बनेगा, क्लियर है। अब मल्टीपल में क्या होता है बेटा, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 डॉट 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 बीटा p xp अपॉन अपसाइलन। अब बताओ यहां पे चलो ठीक है, पर्टिकुलर एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, वाई आई और आई आई आई, है ना, इसी को हम लोग यहाँ पे आई अगर वेरी करा दें 1 से n, तो ये क्या बन जाता है, एक बार y1 की वैल्यू आएगी, फिर y2 की वैल्यू आएगी, फिर डॉट 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 yn की, उसी को हम लोग मैट्रिक्स में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, समझ गए। जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में जब हम वही चीज करते हैं, ठीक है, वही चीज क्या, मैट्रिक्स जैसे अगर मान लो आपका है सिग्मा ये, तब तो ये गास मार्क को फॉलो कर रहा है, अगर सिग्मा इज नॉट इक्वल टू दिस, है ना,